तुमको बता चुके हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तुम फार्मूला पढ़े हो एफ इज इक्वल टू एम ए, एम का डायमेंशन एम हो जाएगा और एक्सेलरेशन है इसका डायमेंशन एल टी माइनस टू। तो फोर्स का डायमेंशन, फोर्स का ही दूसरा नाम थ्रस्ट होता है, दोनों का मतलब यहाँ पर मैंने बता दिया बेटा कि फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। देखो यहाँ पर मैं कितना क्लियर लिख देता हूँ कि चाहे मोमेंट ऑफ फोर्स कहो, चाहे टॉर्क कहो, चाहे कपल कहो, दोनों का फोर्स होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस और डायमेंशन हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू। कितना बेटा एल इज इक्वल टू, चलो याद करने का एक मजाक तुम से कर लेते हैं, माइंड मत करना, मजाक करते हैं। एल फॉर लव और लव फॉर पी आर, पी आर राइट ना, लव फॉर पी आर। और ये फॉर्मूला याद पड़ गया हम लोग को एंगुलर मोमेंटम का। अब हमको और आपको दोनों का डायमेंशन साथ साथ बनाते चलना है। यहां से कुछ क्वेश्चन हम लोग का साथ साथ रहेगा और आपको ए बी सी डी अब बना करके दिखलाना है और मैं बताते भी चलूंगा। क्या होता है वेलोसिटी का मतलब? वेलोसिटी का मतलब होता है बच्चा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी। अब बोलो डिस्प्लेसमेंट क्या चीज का चीज होता है? मेजरमेंट, माप करने का चीज है। विस्थापन, विस्थापन का मतलब स्केल का चीज। जैसे स्केल निकलेगा ना कि वैसे एल कह देना, एल बाई टी। अब टी ऊपर जाएगा तो बन जाएगा एल टी माइनस वन। यहाँ टी का पावर कितना है बेटा? वन है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस वन हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि डायमेंशन हो गया, वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया एल टी माइनस वन। सो सी इज योर करेक्ट आंसर। अब यहां से तुम लोग मेरे को फटाफट फटाफट आंसर बताते चलना। अब यहां से प्रवीण कुमार मंडल, सर अच्छा नहीं दिख रहा है। प्रवीण तुम्हारा अपना प्रॉब्लम है, हमारे पास एक सामने में स्क्रीन लगा हुआ है, एक मेरे हाथ में स्क्रीन है। तो कैसे अच्छा नहीं दिख रहा? कितना फर्स्ट क्लास है। मेरे पास एक सामने में मेरा स्क्रीन लगा हुआ है, वहाँ हम तुम लोग को देख सकते हैं और मेरे हाथ में एक सेट भी है, यहाँ भी हम देख सकते हैं। दोनों जगह फर्स्ट क्लास आ रहा है। देखो भाई, ठीक है, चलो बहुत अच्छे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। बताओ डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, जल्दी से बता दो। ऐसे हम पढ़ भी दे रहे हैं और पीडीएफ भी भेज देंगे। थोड़ा बहुत अगर 19-20 होगा तो पीडीएफ में देख लेना, अगर थोड़ा बहुत 19-20 हो जाए तो पीडीएफ में भी देख लेना। तो बताओ एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का मतलब होता है एल टी माइनस वन। अभी पढ़े हो ना, अभी जस्ट इसके पहले वाले में पढ़े एल टी माइनस वन। और टाइम का मतलब हो गया टी, ए टी ऊपर में चल जाएगा, बन जाएगा एल टी माइनस टू। ये टाइम ऊपर चला जाएगा, बन जाएगा एल टी माइनस टू। सो क्या हो गया? क्या हो गया फॉर्मूला एक्सेलरेशन का? एल टी माइनस टू। सो बी इज योर करेक्ट आंसर, बी इज योर करेक्ट आंसर। चलो बताओ हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बच्चे ध्यान देना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश, बच्चे बताते चल रहे हैं आंसर, गुड, बहुत अच्छे। नंबर ऑफ स्टूडेंट का आंसर आते जा रहा है, लवली। बीबी सर जी, अच्छा, सुशांत की तो बीबी भी आ गई। हाँ, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू, इसको हिंदी में कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो हमारे डायमेंशन को इससे मतलब नहीं है, हमारे डायमेंशन को इससे मतलब नहीं है कि कैसा एक्सेलरेशन है। बहुत अच्छे, फर्स्ट क्लास आ रहा है। हमारे डायमेंशन को इससे मतलब है कि आप एक्सेलरेशन हैं। सो जो यूनिट, जो डायमेंशन वहां पर आया होगा वही डायमेंशन यहां पर भी आएगा। सो एक्सेलरेशन का डायमेंशन एल टी माइनस टू। क्या मैंने बोला? मैंने बोला कि आप सभी बच्चे ध्यान देना, एक्सेलरेशन दो तरह का होता है, एक को हम ए कहते हैं, दूसरे को हम जी कहते हैं। हमारे डायमेंशन को इससे मतलब नहीं है कि आप ए के बारे में बोल रहे हैं कि जी के बारे में बोल रहे हैं। यहाँ दोनों का डायमेंशन होगा एल टी माइनस टू। सो यस, बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंसिटी। जल्दी से बता दो डेंसिटी का डायमेंशन क्या हो? मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास का मतलब m हो गया, वॉल्यूम का मतलब l का पावर 3 हो गया। अभी निकाले थे ना, अभी निकाले थे ना वॉल्यूम का, l का पावर 3। यही ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा m l का पावर -3। नीचे में 3 है तो ऊपर जाकर के -3 हो जाएगा और m l का पावर -3। सो c इज योर करेक्ट आंसर। सो c इज योर करेक्ट आंसर। दिख रहा है सर? यस, चलो बहुत अच्छे, यस। केवल ए बी सी नहीं लिखो, केवल ए बी सी नहीं लिखो, है ना? अच्छा, क्वेश्चन नंबर नहीं है तो चलो ठीक है, फिर तो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। चलो सी करेक्ट, ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छा, ऑप्शन सी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
लक्ष्मण भी बना दिया, हिमांशु, गजब, बहुत अच्छे, सब बस बेटा आगे बढ़ते चलो। चलो लीनियर मोमेंटम, बस तुम लोग को फॉर्मूला का प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पर बता दूं मोमेंटम इजिकल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। जल्दी बनाओ, जल्दी से बनाओ। मास का मतलब हो गया m और वेलोसिटी अभी पढ़े हो LT-1, सो MLT-1, सो B इज योर करेक्ट आंसर, सो B इज योर करेक्ट आंसर। वाव, माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा, फटाफट आंसर देते जा रहे हो, गुड गुड गुड। बच्चा एक चीज ध्यान देना, A ऐसे है, B ऐसे है, C ऐसे है और D ऐसे है, मतलब ऐसी ABCD ऐसे नहीं समझ लेना, कभी कभी इस चक्कर में भी थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। सो यस सी सर जी, यस सर जी, बहुत अच्छा सर जी। सौरभ बर्नवाल, अभी तक तुम सौरभ बी में कहाँ से फंसे हुए हो रे? ओ यस बी ही तो है, अरे सॉरी यार बी ही तो है, MLT-1, सो यस बी इज योर करेक्ट आंसर। मोमेंटम को हिंदी में संवेग कहते हैं और संवेग इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुने वेग, मास इनटू वेलोसिटी। मास का मतलब m हो गया, वेलोसिटी का मतलब LT-1 हो गया, दोनों को कंबाइन कर लेते हैं तो MLT-1, सो यस बी इज योर करेक्ट आंसर। फोर्स, न्यूटन साहब तुमको बता चुके हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तुम फार्मूला पढ़े हो F इज इक्वल टू ma, m का डायमेंशन m हो जाएगा और एक्सेलरेशन है, इसका डायमेंशन LT-2, सो फोर्स का डायमेंशन, फोर्स का ही दूसरा नाम थ्रस्ट होता है, दोनों का मतलब बल होता है, और तुम्हारा आंसर आया MLT-2, सो A इज योर करेक्ट आंसर, A इज योर करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा लक्ष्मण, गुड लक्ष्मण, MLT-2 पूरा लिख दिए हो। अजीत पासवान A, बहुत अच्छा, काजल का भी आंसर आ गया, दीपी का भी आंसर आ गया, दीपिका का। फोर्स इनटू टाइम, हिमांशु सिंह, फोर्स इनटू टाइम नहीं होता है बेटा, ये किसका फार्मूला लिख दिया, फोर्स इनटू टाइम, ए सर जी, बहुत अच्छा सर जी। शंकर का भी आ गया आंसर, श्याम, चलिए सब चीज़, श्याम का हो गया MLT-2 गुरुजी, बहुत अच्छे बेटा जी। अब आइए इम्पल्स बताइए, इम्पल्स को हम जैसे रिप्रेजेंट करते हैं और फार्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। जल्दी से निकालिए एकदम कागज कलम लेके बैठिए, रट्टा मार दीजिए। फोर्स का मतलब क्या बताए थे, MLT-2 और टाइम का T, फोर्स का MLT-2 और टाइम का T। अब यहाँ एक T मैनेज होगा तो बन जाएगा MLT-1। बच्चे बिल्कुल ध्यान दीजिए, यहाँ T का पावर -2 है, यहाँ T का पावर +1 है, -2 में +1 जोड़ेंगे तो -1 होगा और MLT-1, सो यस बी इज योर करेक्ट आंसर, बी इज योर करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आज आंसर देते जा रहे हैं, फर्स्ट क्लास। अब हमको बता दीजिए फोर्स कांस्टेंट क्या होगा, फोर्स कांस्टेंट का जल्दी से बता दीजिए, फोर्स कांस्टेंट का क्या होगा। तो फोर्स कांस्टेंट इज इक्वल टू फोर्स बाय लेंथ, यूनिट लेंथ पर जो फोर्स होता है उसको हम फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। एल लेंथ पर फोर्स है F, यूनिट लेंथ पर फोर्स हो गया F बाई एल, F का मतलब हो गया MLT-2 और लेंथ का L हो गया, L गया मतलब हो गया MT-2, सो यस A इज योर करेक्ट आंसर, सो यस A इज योर करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे, शाबाश बच्चे, फटाफट आज बन रहा है। आज आप लोग का मेरा नेम क्यों नहीं ले रहे हैं सर जी, रॉय ब्रांड VR, यार नाम ही बहुत सिंपल रखे हो भाई। देवचंद साव, ये अपना शादी का प्रचार कर रहे हैं, मेरा शादी है, अरे वाह, बहुत अच्छा मल्टीमीडिया खोजे हो यार। नहीं होता है तो न्यूज़पेपर में, टीवी पर, आज तक वगैरह सब पर दे दो तुम्हारा शादी है। अरे यार जिस काम के लिए आए हो वो कर लो ना भाई, शादी विवाह कर लेना बाद में भाई मेरे। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पर इसका आंसर मैंने कर दिया है कि फोर्स कांस्टेंट इज इक्वल टू फोर्स बाय लेंथ होता है, मतलब ये हो गया MT-2। आ जाओ नेक्स्ट बना लो, प्रेशर, इसी का दूसरा नाम स्ट्रेस, दोनों का मतलब दाब। तो प्रेशर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेस का मतलब भी होता है फोर्स बाय एरिया। अभी तुम फोर्स का पढ़े MLT-2 और एरिया का क्या होता है जल्दी बता दो, एरिया का पढ़े हो ना L2, एगो L कट गया, ए वाला L ऊपर जाएगा, बचेगा ML-1T-2, ML-1T-2, सो यस D इज योर करेक्ट आंसर, D इज योर करेक्ट आंसर।
नितेश प्रजापति, मेरा नाम लीजिए सर। नितेश 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 नितेश, देखो नितेश कितना बार ले लिए। लव यू बेटा नितेश। मेरा भी सर जी। महतो जी प्रजापति, महतो जी का भी नाम, महतो जी की जय। चलिए महतो जी आपका भी ले लिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट बना दीजिए, आंसर बनाते चलिए। देखिए यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला लिख दिया है कि स्ट्रेस या प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स। कितना मैंने आप लोग को इजी मैं कर देता हूँ, हर एक चीज़ बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपका किया हुआ रहता है। सारे बच्चे एकदम इस प्रकार से अपना नोट्स तैयार कीजिएगा। ये नोट्स आप लोग का एक ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करते जा रहा है, आपको फॉर्मूला भी बताते जा रहा है, एवरीथिंग आपको यहाँ पर क्लियर होते चल रहा है। आ जाइए नेक्स्ट में, जल्दी से बता दीजिए वर्क इज इक्वल टू। तो बच्चा आप सभी बच्चे जानते हो कि W इज इक्वल टू एफ एस, W इज इक्वल टू एफ एस। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का मतलब हो गया MLT माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट का मतलब L हो गया। L आपके पास 2 बार आ चुका है, L आपके पास 2 बार आ चुका है, मतलब हो गया ML2T माइनस टू। अब आंसर खोजो। यस, D इज योर करेक्ट आंसर, D इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा, सोल्व करने का तो टाइम दीजिए सर। अजीत पासवान, अजीत भाई क्या करें भाई, ऑनलाइन है और ढेर सारा टॉपिक्स होता है, तुम लोग का समय भी भागते जाता है। तुम लोग में से बहुत सारे बच्चे का 2 बजे ट्यूशन भी है, मेरे को जहाँ तक पता है, और मैं अधिक से अधिक करवाना चाह रहा हूँ। तो अजीत माइंड नहीं करो बेटा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ। यहाँ देखो मैंने फॉर्मूला बता दिया है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, और मैंने यहाँ पर सारा कुछ निकाल के भी दिखला दिया, ML2T माइनस टू। फोर्स का मतलब हो गया, यहाँ मैं एक बार फिर से निकाल देता हूँ, MLT माइनस टू। डिस्टेंस का मतलब L हो गया, और फिर तुम्हारा L 2 बार आ गया, तो ML2T माइनस टू। मैं कितना बार तुम लोग को, कितना अच्छा से मैं तुम लोग क्लियर कर दे रहा हूँ। जल्दी से बता दो पावर का। चलो मैं टाइम देता हूँ, चलो मैं टाइम देता हूँ, तुम्हारा भी बात मान लेता हूँ। जल्दी से बना दो पावर का। तो क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। रेट ऑफ वर्क इज कॉल्ड पावर। अभी अभी पढ़े हो पावर का, ML2T माइनस टू, और टाइम का हो गया T, AT ऊपर गया, -2 तो पहले से था, एक और चला गया, ML2T माइनस 3, ML2T माइनस 3। सो C इज योर करेक्ट आंसर, C इज योर करेक्ट आंसर, योर करेक्ट आंसर इज C। -1 कैसे होगा लक्ष्मण, -1 कैसे होगा बेटा, एक -2 पहले से है, एक और जा रहा है ऊपर में जाकर -1 हो जाएगा, तो -2 और -1 क्या होता है, -3 होता है। सो -3 होगा, ML2T माइनस 3, ML2T माइनस 3। सो यस, C इज योर करेक्ट आंसर, C इज योर करेक्ट आंसर। देखो बच्चा, मैंने यहाँ पर तुमको बता दिया, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। वर्क का मतलब हो गया ML2, अभी पढ़े हो ML2T माइनस टू, टाइम का मतलब T हो गया, मतलब हो गया बाई है, तो ML2T माइनस 3। आ जाओ, हमको जल्दी से बताओ, मोमेंट ऑफ फोर्स, उसी का दूसरा, इसका 3 नाम है बच्चे, सावधान। मोमेंट ऑफ फोर्स कहो, टॉर्क कहो, या कपल कहो, बल आघूर्ण या बल युग्म। फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जल्दी से बता दो, फोर्स का मतलब क्या हो गया, तो MLT माइनस टू। डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, तो L, डिस्टेंस का L होगा क्योंकि मापने वाला चीज है। डिस्टेंस का L होगा क्योंकि मापने वाला चीज है, मापने वाला चीज का L होता है। और यहां पर हो गया बच्चा ML2T माइनस टू, ML2T माइनस टू। तो चलो, ये आंसर भी तुम्हारा हो गया, D इज योर करेक्ट आंसर, D इज योर करेक्ट आंसर। अब अगर किसी बच्चे को दिमाग में एक बात ये आ रहा होगा कि सर, तब तो सर एक ही चीज़ का एक से ज़्यादा आंसर भी आता है। बिल्कुल आता है, डायमेंशन का एक क्या है, लिमिटेशन है, एक प्रकार का डायमेंशन का ये दोष है कि डायमेंशन में एक से ज़्यादा आंसर भी एक ही चीज़ का, कहने का मतलब है कि एक ही तरह का आंसर। जैसे जो अभी तुमने देखा कि जो यहाँ टॉर्क का या कपल का आया, अभी एक स्लाइड अगर मैं पीछे आ जाऊं तो वही पावर का भी आ रहा है। पावर का क्या आया था, ML2T माइनस 3, ML2T माइनस 3, और यहाँ पर यहाँ पर -2 है। लेकिन हो सकता है कि मतलब एक से ज़्यादा चीज़ का एक ही आंसर आ जाए, ये डायमेंशन में एक फॉल्ट है, इसलिए ये पॉसिबल है। चलो आ जाओ नेक्स्ट में।
यहाँ पर मैंने बता दिया बेटा कि फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। देखो यहाँ पर मैं कितना क्लियर लिख देता हूँ कि चाहे मोमेंट ऑफ फोर्स कहो, चाहे टॉर्क कहो, चाहे कपल कहो, दोनों का फोर्स होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस और डायमेंशन हो जाएगा ml/t-2। कितना अच्छा से बताया हुआ है। अब जल्दी से बता दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तुम लोग नहीं जानते हो, तुम लोग नहीं बता सकते हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला होता है mr²। फार्मूला यही होता है mr²। तुमको खाली फार्मूला से मतलब है। तो m का हो गया m और r मतलब डिस्टेंस हो गया, तो बन गया ml2। सो यस, सी इज योर करेक्ट आंसर। प्रिंस भाई 91, गुरु जी आप कहाँ पढ़ाते हो? प्रिंस भाई हम गिरिडीह में पढ़ाते हैं, मेट्रोस गली में। मेरा नाम लीजिए सर, गेमिंग टेक 88 ले लिए भाई तुम्हारा भी नाम। हाँ, इम्पल्स और मोमेंटम का समान होता है। ऐसे बहुत सारे चीज़ मिलेंगे बेटा, ऐसे बहुत सारे चीज़ मिलते हैं जिनका इक्वल हो जाता है। तो मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ इक्वल होगा तो कंफ्यूज नहीं होना, डायमेंशन में इक्वल होता है। ये डायमेंशन का लिमिटेशन है। मतलब डायमेंशनल फार्मूला को केवल देख करके यह नहीं कहा जा सकता है कि कौन किसका है, एक उसका लिमिटेशन है। इसी तरह फार्मूला भेज दीजिए ना PDF में। हाँ बेटा, मैं सारा फार्मूला आप भेज दूंगा। तो ml2 हो गया। अब आ जाइए, देखो यहाँ मैंने बता दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया को mr² कहते हैं और फार्मूला हो गया ml2। कुछ और बना लो। एंगल जल्दी से बता दो, एंगल का क्या होता है? जल्दी से बता दो एंगल का क्या होता है, जल्दी से बता दो एंगल का क्या होता है। तो देखो एंगल इज इक्वल टू फार्मूला पढ़े हो ना, आर्क बाई रेडियस। बच्चा एक बार सुन लो, क्या होता है कोण बराबर? जल्दी बता दो। तो एंगल इज इक्वल टू फार्मूला होता है आर्क बाई रेडियस। आर्क मतलब हो गया लंबाई और रेडियस मतलब भी हो गया लंबाई। यहाँ तो कट जाएगा यार, ये तो कुछ नहीं होगा। मतलब क्या होगा? 1 होगा। प्रिंस भाई 91, सर आज आपसे प्यार हो गया एक ही बार में। थैंक यू बॉस। थैंक यू बॉस। मेहरा जी, सबका नाम लेंगे तो पढ़ाएंगे कम। मेहरा जी आपका भी बात सही कहना है। अब ऐसे तो हम काफ़ी बता दिए हैं अब तक, तो कम से कम 20 से ज़्यादा फार्मूला हम आपको बता दिए हैं मेहरा जी। तो ऐसा नहीं कि केवल हम नाम लेते रहें, पढ़ा भी दिए हैं मेहरा जी। मतलब बड़ा ही फास्ट सर्विस है बॉस। आते हैं फ्रीक्वेंसी। तो बॉस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1 बाई टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड। और ये तो सीधा आ गया, टी ऊपर में चला जाएगा तो t का पावर -1। सो ए इज़ योर करेक्ट आंसर। सो ए इज़ योर करेक्ट आंसर। सर डायमेंशन लेस होता है लक्ष्मण। यस बॉस, 1 नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है। सो एंगल डायमेंशन लेस होता है। हमको जल्दी बताइए प्रेशर ग्रेडियंट। चलिए मैं आप लोग को प्रेशर ग्रेडियंट का फार्मूला बता देता हूँ, ये जल्दी से देखिए। तो क्या होता है? प्रेशर बाई लेंथ, प्रेशर बाई लेंथ, प्रेशर बाई लेंथ, प्रेशर ग्रेडियंट का। दीपिका यू आर ग्रेट सर, थैंक यू बेटा। जल्दी से बता दीजिए प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर बाय। अब देखिए अगर किसी बच्चे को डायरेक्ट प्रेशर का याद नहीं होगा तो उसको फोर्स बाय एरिया कर लेना चाहिए। तो फोर्स बाय एरिया और लेंथ। फोर्स का क्या होता है? ml/t-2। बोलिए एरिया का क्या होता है? L2। और ये तो L रहेगा। ये सब फटाफट करने का तरीका है। L चला गया, इसको ऊपर ले जाइए तो हो गया ml-2t-2, ml-2t-2। सो यस, D इज योर करेक्ट आंसर, D इज योर करेक्ट आंसर। अब आ जाइए आगे, एंगुलर मोमेंटम का बता दीजिए क्या होता है, जल्दी से बताइए एंगुलर मोमेंटम। तो मैं आपको बता दूं एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है PR। एंड सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, शशि चौरसिया, थैंक यू बेटा। चलो खूब फ़ायदा उठाओ। हाँ तो बेटा L इज इक्वल टू, चलो याद करने का एक मजाक तुम इससे कर लेते हैं, माइंड मत करना, मजाक करते हैं। L फॉर लव और लव फॉर PR, राइट ना, लव फॉर PR। और ये फार्मूला याद पड़ गया हम लोग को एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम को L से रिप्रेजेंट करते हैं और होता है लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। अब लीनियर मोमेंटम का मतलब मास इनटू वेलोसिटी, और ये तो डिस्टेंस है ही, mvr। सब पुट कर लो, m का m रहेगा, v का lt-1 हो जाएगा और r का l हो जाएगा। और इसी को तुम अरेंज कर लो तो बन गया ml/t-1, ml/t-1। सो यस, b इज योर करेक्ट आंसर। सो B इज योर करेक्ट आंसर। चलो अब एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
तो न्यूटन साहब फार्मूला बताएं ना, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब यहीं से g का मान निकाल लो तो क्या हो जाएगा, F इंटू आर स्क्वायर बाई m1 m2। चलो पुट करो फोर्स का mlt माइनस 2, आर स्क्वायर का मतलब L2। अब नीचे में दोनों मास है तो दोनों बार m लिखना, m गया, सजाओ, नीचे वाला m को ऊपर ले जाओ, -1, L 2 गो और एक 3 गो L है, L3 और t माइनस 3, m माइनस 1 L3 t माइनस 2, m माइनस 1 L3 t माइनस 2। सो यस, C इज योर करेक्ट आंसर। महतो जी का छोड़ा, आप बहुत मस्त ऑनलाइन क्लास लेते हैं, मैं आपका फ़ैन हो गया, GW सदानंद। चलो थैंक यू बॉस, हम भी तुम लोग का फ़ैन है, तुम भी हम लोग का फ़ैन रहो, हम लोग फ़ैन खेलेंगे। चलो आओ आगे। यहाँ देखो मैंने फार्मूला बता दिया है, क्या मैंने बताया कि G इज इक्वल टू होता है F इंटू डी स्क्वायर बाई m1 m2। चलो यहाँ मैंने फार्मूला लिख दिया भी है, यहाँ भी लिखा हुआ है, घर अब बना के मैंने दिखला भी दिया है। अब आ जाओ स्पेसिफिक वॉल्यूम, जल्दी से बता दो स्पेसिफिक वॉल्यूम का। बच्चा देख लो यहाँ पर फार्मूला, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम बाई मास। क्या होता है, वॉल्यूम बाई मास। बोलो वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, L3, मास का क्या हो जाएगा, m ऊपर जाएगा तो m माइनस 1 L3, m माइनस 1 L3। देखो कोई आंसर है क्या, m माइनस 1 L3। यस, B इज योर करेक्ट आंसर, B इज योर करेक्ट आंसर। मोबाइल नंबर भेज दीजिएगा। यस बॉस, सब कुछ आपको लास्ट में मिल जाएगा, सब कुछ अवेलेबल है लिंक पर बॉस। वेरी नाइस सर, राम भक्त आनंद, बहुत अच्छे। चलिए अब आगे पढ़ते चलिए। हमको सरफेस टेंशन का जल्दी से बता दीजिए, सरफेस टेंशन का जल्दी। यहाँ देखो बेटा फार्मूला बता देते हैं, तो फोर्स बाई लेंथ होता है, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स बाई लेंथ। फोर्स का मतलब हो गया mlt माइनस 2, लेंथ का मतलब L हो गया, L कट जाएगा, क्या बचेगा, mt माइनस 2, mt माइनस 2। देखो कोई आंसर है क्या, mt माइनस 2। यस, C इज योर करेक्ट आंसर। यस, तो बच्चे हम उम्मीद करें कि आप लोग को अगर फार्मूला पता हो तो आप डायमेंशन, हम पता है कि अगर बाय द वे फार्मूला पता हो तो आप डायमेंशन निकाल सकते हैं सभी बच्चे। क्या आपको अगर मैं फार्मूला केवल बता दूं तो अब सारे बच्चे डायमेंशन किसी का भी निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ इशू अब डायमेंशन निकाले, सर आंसर पता होता है बट टाइपिंग करने में लेट हो जाता। कोई बात नहीं, मेरे को इससे इशू नहीं है, मेरे को इससे इशू को आप सीख जाएं, आप बना लें, आपको बनाने आ जाए, आपको आंसर आ जाए, हमको इससे मतलब है। मैं पूछ रहा हूँ बच्चे, रिवीजन हो रहा है, थैंक्स सर। चलिए बहुत अच्छा शताक्षी, बहुत अच्छा। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर बाय द वे अब तुम लोग को, जैसे मैं कितना बनाऊँ यहाँ पर, सरफेस टेंशन मैंने भी बताया, लगता है 2 बार लिखा गया है। इम्पल्स का एंगुलर इम्पल्स, हाँ देखो एक और बना लो, एंगुलर इम्पल्स क्या होता है, टॉर्क इनटू टाइम। अभी टॉर्क का बताए थे, उसके साथ टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया, ml2 t माइनस 1। ऐसे मैं अगर तुमको फार्मूला बता दूं, ऐसे देखो यहाँ पर सारा फार्मूला भी लिखा हुआ है, यहाँ पर सारा फार्मूला भी लिखा हुआ है। तो बच्चे अगर मैं इस तरह से तुम लोग को फार्मूला देते जाऊं तो तुम लोग निकाल सकते हो। और मैंने अभी तक 20, 30, 40 लगभग हम लोग यहाँ पर चर्चा कर दी है।